गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा लास्ट टाइम हमने जो यूनिट्स स्टार्ट की थी 11th क्लास में, और हमने पढ़ा था यूनिट दो तरह की होती हैं, फंडामेंटल यूनिट्स एंड डिराइव्ड यूनिट्स। ठीक है, फिर फंडामेंटल यूनिट्स में हमने जैसे पढ़ा था कि मास, लेंथ और टाइम जो है वो फंडामेंटल यूनिट में आ जाती हैं, और डिराइव्ड यूनिट में हमने पढ़ा था कि जो फंडामेंटल यूनिट से जो यूनिट हम डिराइव करते हैं वो क्या थी, डिराइव्ड यूनिट्स थी। ठीक है ना बेटा। तो चलो अब नेक्स्ट हम करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट। नेक्स्ट है जो बेटा हमारा टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट। तो बेटा एक स्टैंडर्ड यूनिट में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए, ठीक है, ये हमारा टॉपिक है। अब देखो बेटा, अब मान लो किसी भी चीज़ की हमें यूनिट बनानी है, ठीक है। मान लो हम इसी को एक यूनिट बना रहे हैं। अब लेंथ को मेज़र करने के लिए मैं इसको हर जगह लेके जाऊंगा, ठीक है। तो जैसे बोर्ड खरीदना है तो बोर्ड की लेंथ मैं इससे मेज़र करूंगा 1 2 3 4 5। तो ये एक स्टैंडर्ड यूनिट बन गई मेरे लिए। ये मेरे लिए क्या बन गई, एक स्टैंडर्ड यूनिट बन गई। तो इस स्टैंडर्ड यूनिट के अंदर क्या क्या मतलब होनी चाहिए चीज़ें। एक तो ये कि भाई टेम्परेचर का इसके ऊपर कोई फ़र्क ना पड़े। ऐसा ना हो कि जैसे टेम्परेचर बढ़ने से ये चेंज हो जाए, इसकी जो लेंथ हो बढ़ जाए, टेम्परेचर बढ़ने से ये क्या हो जाए, कॉन्ट्रैक्ट हो जाए, इसकी लेंथ क्या हो जाए, कम हो जाए। तो मतलब टेम्परेचर का इसके ऊपर कोई फ़र्क ना हो। एक तो ये हो गया। दूसरा बेटा, अगर हम देखें तो इसका साइज़ भी क्या होना चाहिए, कन्वीनियंस होना चाहिए, ठीक है ना। साइज़ भी क्या होना चाहिए, इसका कन्वीनियंट होना चाहिए। तो कन्वीनियंट इसका साइज़ होना चाहिए भाई, और टेम्परेचर का इफेक्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। और वेल डिफाइन होना चाहिए हर जगह। अब जैसे मान लो पुराने समय में हम जो यूनिट हैं वो लेते थे रत्ती, तोला, मासा, ठीक है। और फिर हम यूनिट लेने लगे। जैसे आजकल गांव में जो यूनिट चलती है जो गेहूं वगैरह के लिए, वो बोलते हैं मण जो है यूनिट करके चलते हैं हम, कितने मण गेहूं हुए भाई, ठीक है ना। तो एक मण कितने किलो का होता है, 40 किलोग्राम का एक मण होता है भाई, ठीक है। तो हम गांव में आजकल भी मण लेके ही चलते हैं भाई, मण। तो मण होता है 40 किलोग्राम का। तो अगर हम यही लेके मान लो विदेश में चले गए, कहीं यूएसए चले गए, अमेरिका, वहाँ पे जाके हमने बोल दिया कि हमें 1 मण गेहूँ चाहिए, तो उनको तो मण का तो नहीं पता ना। तो मतलब कन्वीनियंट साइज होना चाहिए और हर जगह उस चीज़ का पता होना चाहिए, तभी जाके एक स्टैंडर्ड यूनिट बनती है। ऐसा नहीं है, मतलब हर जगह की अपनी अपनी यूनिट हैं। जैसे इंडिया में अलग तरीके से, और जैसे यूएसए में अलग तरीके से, ब्रिटेन में अलग तरीके से सारी चीज़ें मापी जाती हैं। जैसे ब्रिटेन में आजकल भी फुट सिस्टम चलता है, जैसे डिस्टेंस को फुट में लेके चलते हैं वहाँ पे आज भी। तो लेकिन जब हम कोई रिसर्च पेपर तैयार करते हैं जिसको पूरी दुनिया पढ़ती है, तो उस रिसर्च पेपर में जो यूनिट लिखी जाएंगी वो हम ये देखेंगे कि भाई सारी दुनिया इस यूनिट को मानती है कि नहीं मानती है। अब उसमें रत्ती, तोला, मासा में थोड़ी लिखेंगे कि हमने HCl इतना लिया, या हमने इतने एल्यूमिनियम की मात्रा एक रत्ती ले ली, ये ले लिया, तो उनको तो समझ में नहीं आएगा ना इस तरह से। तो यूनिट होनी चाहिए एक पर्टिकुलर, ठीक है। इसीलिए एक इंटरनेशनल सिस्टम बना था यूनिट का। तो यूनिट के जो स्टैंडर्ड जो हैं वो क्या होने चाहिए, मतलब जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो स्टैंडर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स, वो क्या होने चाहिए बेटा, वो है देखो। नंबर 1, it should be of convenient in size. It should be convenient in साइज। पहला तो ये उसका साइज क्या होना चाहिए, कन्वीनियंट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई साइज कुछ भी हो जाए, ठीक है ना। नंबर 2, कन्वीनियंट होना चाहिए, मतलब एक पर्टिकुलर साइज होना चाहिए, उबड़ खाबड़ नहीं, अदरक जैसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। नंबर 2, देयर शुड बी नो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर on the unit
यूनिट। यूनिट के ऊपर टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं होना चाहिए। नंबर 3, ठीक है, देयर शुड बी नो इफेक्ट ऑफ एनी फिजिकल कंडीशन, ठीक है ना, ऑन दी यूनिट। यूनिट के ऊपर भाई फिजिकल कंडीशन का कोई इफेक्ट नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भी पहाड़ों पे और उसको लेके जाएं तो यूनिट अलग हो जाए, बदल जाए, या हम रेतीली ज़मीन पे लेके जाएं तो अलग हो जाए, समुद्र किनारे लेके जाएं तो अलग हो जाए। तो फिजिकल कंडीशन में भी यूनिट क्या रहनी चाहिए, सेम रहनी चाहिए, चेंज नहीं होना चाहिए। ये जो यूनिट मैंने मानी है तो हर फिजिकल कंडीशन में यूनिट क्या होनी चाहिए, सेम, यही इसका यही साइज रहना चाहिए, ठीक है। नंबर 4 है हमारे पास, यूनिट should be easily available, ठीक है ना। तो यूनिट हमें इजीली अवेलेबल हो जानी चाहिए, जहाँ भी जाएं हमें यहाँ पर हमारी यूनिट क्या हो, इजीली अवेलेबल हो, ठीक है ना। चलो, और यूनिट क्या होनी चाहिए भाई, वेल डिफाइन होनी चाहिए। यूनिट शुड बी वेल डिफाइंड, ठीक है ना। वो यूनिट जो है जिसको हम यूनिट बना रहे हैं वो क्या हो, वेल डिफाइंड हो और यूनिवर्सली एग्रीड हो, हर कोई उसको माने, हर किसी की पहुंच में हो। शुड बी यूनिवर्सली एग्रीड। तो यूनिट क्या होनी चाहिए भाई, यूनिवर्सली हमारी क्या होनी चाहिए, ये आएगा यहाँ भाई, यूनिवर्सली एग्रीड होनी चाहिए भाई, ठीक है ना। यूनिट शुड बी यूनिवर्सली एग्रीड, डबल एल, ठीक है। तो यूनिट शुड बी यूनिवर्सली एग्रीड और इट शुड बी कन्वीनियंट इन साइज, there should be no effect of temperature on the unit or there should be no effect of any physical condition on the unit और unit should be easily available, well defined and universally agreed। तो किसी भी चीज़ को यूनिट बनाने से पहले हम उनके स्टैंडर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं क्या क्या है, तो तभी जाके हम किसी चीज़ को एक यूनिट में बदलते हैं, ठीक है बेटा। चलो नेक्स्ट देखो क्या है। नेक्स्ट है हमारे पास टॉपिक सिस्टम ऑफ यूनिट्स। सिस्टम ऑफ यूनिट्स, यूनिट्स के क्या क्या सिस्टम है बेटा। देखो पहले जो ओल्ड सिस्टम थे वो क्या क्या यूज किए जा रहे थे, पहले था सीजीएस सिस्टम। सीजीएस सिस्टम में क्या था, अकॉर्डिंग टू दिस system the distance should be measured in centimeter। डिस्टेंस किस में होनी चाहिए, सेंटीमीटर में। मास इन ग्राम, मास ग्राम में होना चाहिए। एंड टाइम इन सेकंड, और टाइम किस में होना चाहिए बेटा, सेकंड में होना चाहिए, ठीक है। तो सीजीएस सिस्टम मतलब सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू सीजीएस सिस्टम जो यूनिट होनी चाहिए, यूनिट में डिस्टेंस के लिए तो हम सेंटीमीटर और मास के लिए ग्राम और टाइम के लिए क्या लेंगे,
जो है सेकंड देंगे। फंडामेंटल यूनिट्स हैं सीजीएस सिस्टम की। तो फंडामेंटल यूनिट्स में सीजीएस सिस्टम में यूनिट जो हमारी फंडामेंटल यूनिट कितनी है, मास, लेंथ और टाइम। तो मास तो ग्राम में होगा, लेंथ किस में होगी, सेंटीमीटर में, और टाइम किस में होगा, सेकंड में। ठीक है, चलो ये था हमारे पास सीजीएस सिस्टम। सीजीएस सिस्टम के बाद था बेटा एफपीएस सिस्टम। ये वही ब्रिटेन में ज्यादा चलता था, आजकल भी ब्रिटेन में चलता है ये। दिस सिस्टम is mainly used in Britain। ठीक है ना। In this system distance should be मेजर इन फुट। डिस्टेंस तो किस में, फुट में। मास इन पाउंड, मास किस में, पाउंड में। एंड टाइम इन सेकेंड, और टाइम किस में होना चाहिए भाई, सेकेंड में होना चाहिए। ठीक है, तो ये है हमारा एफपीएस सिस्टम, मतलब एफपीएस फुट पाउंड सेकेंड। ठीक है बेटा, ये था हमारा एफपीएस सिस्टम। अब एफपीएस सिस्टम के बाद फिर एक सिस्टम चलाया, उसका नाम है एमकेएस सिस्टम। ठीक है, एमकेएस सिस्टम क्या है, in this system distance should be measured in मीटर। चलो यहाँ पे लिख देता हूँ, इन मीटर। मास इन किलोग्राम। ठीक है, एंड टाइम इन सेकेंड। तो इसमें, इस सिस्टम में क्या है, डिस्टेंस किस में होगी, मेजर मीटर में, मास किलोग्राम में, और टाइम किस में होगा, सेकेंड में होगा। ठीक है ना, मीटर, किलोग्राम, सेकेंड। इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा, एमकेएस पड़ा बेटा। ठीक है, तो आगे बेटा फिर इंटरनेशनल जो हमारा सिस्टम है, इंटरनेशनल सिस्टम में मतलब कई देशों ने विचार किया कि भाई इन यूनिट के ऊपर आगे फिर से कुछ ट्राई करके कुछ ऐसी प्रिसाइज सिस्टम बना देना चाहिए ताकि पूरी दुनिया उसको अपनाना शुरू कर दे। अब हर जगह पे अलग अलग यूनिट थी, ठीक है ना, तो पूरी दुनिया उसको अपनाना शुरू कर दिया। इसलिए उन्होंने क्या किया, एक पर्टिकुलर सिस्टम बनाना शुरू कर दिया अपना, और उसका नाम दिया एसआई सिस्टम। ठीक है ना, इंटरनेशनल सिस्टम है, उल्टा कर दिया, उसका होना चाहिए था आईएस इंटरनेशनल सिस्टम, लेकिन नाम क्या रखा उसका, एसआई सिस्टम। ठीक है, तो एसआई सिस्टम क्या है, इंटरनेशनल सिस्टम है। ठीक है, एसआई सिस्टम या इट इज द इंटरनेशनल सिस्टम of units in which
डिफरेंट countries gives their views and ready to support this system। ठीक है, there are 7 basic units in this system out of 3 out of mass, length and टाइम। तो मास, लेंथ, टाइम के साथ 7 बेसिक यूनिट हैं भाई ये, ठीक है ना। तो अकेले जो MLT अकेला नहीं है, मास, लेंथ और टाइम अकेला नहीं है, इसमें क्या है 7 चीजें हैं बेटा ये, ठीक है ना। कौन कौन सी हैं ये 7 चीजें देखो। एक तो है लेंथ, यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटी लिख देते हैं, 7 फिजिकल क्वांटिटीज आ जाती हैं इसमें। क्वांटिटी, यहाँ पे नेम ऑफ यूनिट और यहाँ पे हम लिख देते हैं सिंबल उस यूनिट का, ठीक है। तो 7 चीज़ें आती हैं बेटा इसके अंदर। कौन कौन सी हैं? नंबर 1 लेंथ, ठीक है ना। लेंथ में नेम ऑफ यूनिट इसका क्या है इसमें? मीटर, और सिंबल क्या है? स्मॉल m, ठीक है। फिर दूसरा है मास। मास में नेम ऑफ यूनिट क्या है? किलोग्राम, और सिंबल में क्या हो जाएगा? केजी हो जाएगा। तीसरा है भाई मास के बाद टाइम। टाइम में नेम ऑफ जो है यूनिट हुआ क्या? सेकंड, सिंगल एस लिख दिया सिंबल इसका। फिर है टाइम के बाद में हमारा करंट, इलेक्ट्रिक करंट। नेम ऑफ यूनिट क्या है? एम्पियर, और ए से दिखा देते हैं, ठीक है। अब है नेक्स्ट है भाई 5वां जो है ल्यूमिनस इंटेंसिटी, चमक बोलते हैं इसको। जैसे जो रूम में चमक है ना, जो लाइट की चमक है, उसको बोलेंगे ल्यूमिनस इंटेंसिटी। वो भी एक फिजिकल क्वांटिटी है, मेजरेबल है। मैंने बताया था कि भाई हम देखेंगे भाई चमक कितनी है, तो इसको मेज़र करने के लिए हमें बेसिक यूनिट चाहिए ना। तो जैसे हम मेज़र कर सकते हैं किसी चीज़ को, मेज़र करना क्या होता है? कंपेयर करना किसी चीज़ को दूसरी के साथ। तो जो ये चमक है इसको हमने कंपेयर किया था डिफरेंट कैंडल जला के। मतलब मान लो जो ये चमक है हमारी 15 कैंडल जलाने से एक चमक आई है, तो ये चमक किसके बराबर होगी? 15 कैंडल के बराबर होगी, ठीक है ना। तो इस तरह से था। तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी यूनिट है इसकी कैंडला, कैंडल से कैंडला, ठीक है ना। और सिंबल हो गया CD। नेक्स्ट है बेटा टेम्परेचर, छठा जो है हमारे पास टेम्परेचर। यूनिट है इसकी केल्विन, सिंबल सिंपल K, ठीक है। टेम्परेचर के बाद में है हमारे पास 7वीं जो है बेसिक यूनिट, वो है क्वांटिटी ऑफ मैटर। क्वांटिटी ऑफ मैटर यूनिट होगी इसकी मोल, और सिंबल लिख देंगे MOL, ठीक है बेटा। तो ये 7 जो है फिजिकल क्वांटिटीज़ हमारी बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं। इनकी यूनिट को 7 को बेसिक माना गया, किस में? SI सिस्टम में। और इस सिस्टम को पूरे यूनिवर्स जो है हमारा वो अपना रहा है बेटा, ठीक है ना। तो जो SI सिस्टम है वो आजकल भी चल रहा है, उसका यूज़ हम भी कर रहे हैं। और जो CGS है, FPS है, वो पुराना सिस्टम था, ठीक है ना, उसको आजकल यूज़ नहीं किया जा रहा। तो आजकल किस सिस्टम को यूज़ किया जा रहा है? आजकल SI सिस्टम को यूज़ किया जा रहा है बेटा, ठीक है। इन 7 के बाद कुछ 2 सप्लीमेंट्री यूनिट भी रखी गई, ठीक है ना। देखो कौन कौन सी है वो।
सप्लीमेंट्री यूनिट्स। ठीक है बेटा, तो सप्लीमेंट्री यूनिट्स हमारे पास हैं दो, रेडियन और स्टेरेडियन। तो सप्लीमेंट्री यूनिट्स हमारे पास दो हैं बेटा, कौन कौन सी हैं? रेडियन और दूसरी क्या है? स्टेरेडियन। पहले रेडियन को देखते हैं। देखो रेडियन क्या होता है। रेडियन बेटा एंगल है, ठीक है। रेडियन क्या है? एंगल है। कौन सा एंगल है? एंगल जो सबटेंड किया गया आर्क के द्वारा, ठीक है। एक आर्क ले ली हमने, ये हमने क्या ले ली? एक आर्क ले ली, एल मान ली आर्क, और इस आर्क ने यहाँ पे हमारा सेंटर मान लो, इस सेंटर पे एक एंगल सबटेंड किया, ये आर्क मान लीजिए जैसे एंगल सबटेंड किया, ठीक है, रेडियस आर। तो ये एंगल हमारा 1 रेडियन कब होगा? देखो थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर होता है ना, थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर होता है। तो थीटा 1 कब होगा? जब एल और आर की वैल्यू क्या होगी? 1 इक्वल होगी, मतलब एल बाई आर की वैल्यू क्या होगी? 1। एल और आर की वैल्यू क्या हो जाए? इक्वल हो जाए, तो थीटा इज इक्वल टू 1 रेडियन। तो देखो द एंगल इज said to be 1 radian when the arc which subtend an angle on radius या with radius is equal to radius of the circle। मतलब L इज इक्वल टू R होगा तो ही जाके क्या बनेगा? 1 रेडियन एंगल बनेगा बेटा, ठीक है। ठीक है, तो पहली थी रेडियन, दूसरी थी स्टेरेडियन। ये तो किसकी? एंगल की यूनिट होगी। रेडियन तो किसकी यूनिट होगी? एंगल की। और स्टेरेडियन किसकी होगी बेटा? सॉलिड एंगल की यूनिट होगी, ठीक है ना। सेकेंड एंगल जो है हमारा सप्लीमेंट्री में वो है स्टेरेडियन। स्टेरेडियन, ठीक है ना। तो स्टेरेडियन क्या होता है? इट इज द सॉलिड एंगल, ठीक है ना, इट इज द सॉलिड एंगल। तो स्टेरेडियन एक सॉलिड एंगल है, ठीक है ना। अब वो स्टेरेडियन जो सॉलिड एंगल है, इससे पहले सॉलिड एंगल देख लो क्या होता है? सॉलिड एंगल। तो सॉलिड एंगल को हम ओमेगा से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं? जैसे एंगल को थीटा से दिखाते हैं ना, तो सॉलिड एंगल को किससे दिखाते हैं? ओमेगा से दिखाते हैं। देखो फिर क्या है। तो बेटा जो एंगल है हमारा वो तो 2 डायमेंशन होता है, और सॉलिड एंगल क्या है हमारा? 3 डायमेंशन होता है। ये रेडियस मान लो और ये एरिया मान लो, ठीक है ना। तो ये हमारा हो गया सॉलिड एंगल ओमेगा, ओमेगा से दिखाएंगे। तो सॉलिड एंगल इज द रेशियो ऑफ एरिया सबटेंडेड टू द स्क्वायर ऑफ रेडियस। मतलब ओमेगा इज इक्वल टू एरिया डिवाइडेड बाई रेडियस का स्क्वायर, ए डिवाइडेड बाई रेडियस का स्क्वायर, ठीक है। तो अब स्टेरेडियन क्या है? सॉलिड एंगल को स्टेरेडियन कब कहेंगे? जब एरिया 1 मीटर हो, 1 मीटर स्क्वायर हो, और रेडियस भी क्या हो? 1 मीटर स्क्वायर हो, ठीक है। स्क्वायर ऑफ रेडियस भी क्या हो? 1 मीटर स्क्वायर हो। तो देखो, सो द सॉलिड एंगल इज said to be स्टेरेडियन when the area is 1 meter square and radius
इज 1 मीटर। तो अगर रेडियस भी 1 मीटर है और एरिया हमारा 1 मीटर स्क्वायर है तो सॉलिड एंगल ओमेगा, देखो ये तो 1 मीटर स्क्वायर है और रेडियस क्या है 1 मीटर और इसका स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 1 स्टेरेडियन हो जाएगा भाई। ठीक है बेटा, तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू वेरी मच।